हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और यहाँ हो गई थी सुबह। और सुबह मुझे यहाँ मेरा जो फ़ेवरेट काम है, मैं आ गई थी। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। और मैं आई बाहर तो देखा चीकू गिरे हुए हैं। और काफ़ी सारे गिरे हुए थे, 3-4 थे तकरीबन, लेकिन शायद रात में कोई चढ़ गया है अंधेरे में या क्या, तो 2 बिल्कुल ही पिचके हुए थे और 1 ये सही था। तो मैंने उसको उठा लिया था और बाइक पे रख दिया था कि बाद में कोई खा लेगा या जो भी होगा। और बस इधर पौधे देख रही थी। सुबह-सुबह उठो तो बंदा फ्रेश हो जाता है, वॉक करता रहे तो एकदम दिमाग लगता है ठंडा हो गया है। अब घास पे चल लें थोड़ा-सा सुबह-सुबह तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। रात में शबनम गिरी हुई होती है तो हल्की-हल्की घास गीली हो रही होती है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस वक़्त यहाँ चलते रहो और अपनी चीज़ें सोचते रहो, प्लानिंग करो कि क्या करना है आज, क्या नहीं करना है। सुकून इस हाल में भी हम हाउसवाइफ्स को नहीं होता है। सबसे ज़्यादा होता है क्या पकाना है, क्या नहीं पकाना है, फिर नाश्ते की टेंशन। और मेरियाँ तो बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो ख़ैर फिर मैं फ़ारिग हूँ, बेटियाँ नहीं हैं, वरना तो मेरे खुदा हर को अलग-अलग नाश्ते चाहिए होते हैं। एक को कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है, किसी को पराठा खाना है, तो किसी को पराठा नहीं खाना है, किसी को आलू का पराठा खाना है, तो किसी को प्लेन। तो बस हर का अलग-अलग है। फ्रेंच टोस्ट राइमा शौक से नहीं खाती हैं, जिनको फ्रेंच टोस्ट बहुत शौक से खाना होता है, पसंद से खाते हैं वो। तो बहरहाल हर की अलग-अलग पसंद है, लेकिन ख़ैर इनके बगैर रौनक भी नहीं है। मैं इतने दिन रही हूँ, मुझे लगता था कि मैं गुस्सा होती थी, मैं कहती थी तुम लोग को मैं भेज दूँगी या मैं खुद चली जाऊँगी कहीं 1 हफ़्ते के लिए और मैं सुकून से रहूँगी। लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वो 1 हफ़्ता 10 दिन गुज़ारना इतना बुरा हुआ है कि किसी हाल चैन नहीं है। मेरी बहनें भी यही कहती हैं, अम्मी कहती हैं मतलब किसी हाल में चैन नहीं है। अभी अगर नहीं है तो भी सुकून नहीं है और होते हैं तो भी गुस्सा करती हूँ। तो वाक़ई इनके बगैर नहीं किसी हाल में चैन है। बस ये होता है नहीं भई साथ ही सही है, तंग कर लें, जो कर लें लेकिन साथ हैं तो ज़रा एक इत्मीनान रहता है। हालाँकि बहुत खुश हैं माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है बेतहाशा खुश हैं। नखरे उठ रहे हैं तो उनके तो वैसे ही बहुत खुशियाँ होती हैं, लेकिन अब बच्चियाँ थोड़ी-सी वो हो रही थी क्योंकि अच्छे खासे दिन हो गए। तो मैंने कहा बस बेटा अब 1 आध दिन की बात है, माशाल्लाह से सब सही हो गया। अब मैं अच्छी तरह से सारी सफाई वगैरह कर लूँ, सारी बेडशीट्स चेंज कर लूँ और मैं सही से घर को सैनिटाइज़ कर दूँ। एक दिन ज़रा सारी खिड़कियाँ खोल के अच्छे से धूप लग जाए। तो फिर उसके बाद बस क्या हालात हो गए हैं, किस तरह के हो गए हैं, कभी सोचा भी नहीं था। बीमारियाँ होती हैं तो आपस में सब एक-दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तो जल्दी आप हील हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये पता नहीं क्या है, मैं तो उसको अल्लाह का अज़ाब ही कहती हूँ कि मतलब एक क्या अल्लाह ने हमारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है या क्या है, लेकिन जिस तरह की बीमारियाँ हैं कि आपस में एक-दूसरे से दूर हो गए हैं। तो बस अल्लाह ताला से हर वक़्त माफ़ी माँगनी चाहिए और अल्लाह ताला बस अब इस मुश्किल वक़्त से हम सबको निकाले और ये बेहतर करे, इस वबा को ख़त्म करे। और टाइम गुज़ारे नहीं गुज़रता है तो समझ ही नहीं आता है क्या करूँ? तो मैंने कल देखा कि बैंगन के पेड़ जो हैं वो कैसे लगते हैं। हाँ, मैं गली में निकली थी मतलब रोड पे तो वहाँ पर एक बाहरी पौधा लगा हुआ था और उसमें इतने खूबसूरत बैंगन आए हुए थे भरे हुए, 4-5 थे। और जब से मैं वो देख कर आई हूँ मुझे हो रहा था बस मुझे भी बैंगन लगाने हैं, मुझे भी बैंगन लगाने हैं। हालाँकि मैं खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी शौक से बस, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हो रहा था कि मैं भी लगाऊँगी। तो मैंने ये बड़ा वाला जो पॉट था मेरे पास 4-5 पड़े हुए हैं, तो बस मैंने कहा कि मुझे बैंगन लगाने। फिर कल बैंगन आ भी गए थे तो मुझे ये तब से था कि बैंगन आएँगे और मैंने उनकी सीड्स निकाल के लगानी है। तरीका देख लिया था कि किस तरह से लगाते हैं। तो कहीं-कहीं था कि कुछ सीड्स डाल दें और कहीं-कहीं था ये जो पल्प के अंदर लगे होते हैं सीड्स, आप ये भी डाल सकते हैं। और मौसम भी अच्छा है, बस इसके लिए जो सॉइल है, मिट्टी है, वो नरम होनी चाहिए। तो वो अच्छी तरह से मैं 2 दिन से इस पॉट को अच्छी तरह से पानी डाल-डाल के सॉफ्ट कर रही थी और इसके बराबर वाले पॉट पे मैंने हरी मिर्चें लगाई। अब देखें पौधे आते हैं, नहीं आते हैं, क्या होता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरे घर के बैक पे जो गली है, इसका बहरहाल अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है क्योंकि तबीयतों की वजह से और किसी भी वजह से बारिशें भी हो रही हैं, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं धोना-धुलाना किया है कि अब ज़रा-सा ये सही हो जाए और फिर मैं पेंट लाऊँगी और मैं इन सारे पॉट्स पे पेंट करूँगी। बच्चियाँ भी आ जाएँ तो एक एक्टिविटी हो जाएगी और फिर मैं शेयर करूँगी। मुझे बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इसको प्रॉपर सेट करूँ अब। और मौसम अच्छा होता है तो अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने एक में मिट्टी जो उस साइड पर है, उसपे मैंने मिर्चें लगाई हैं
और एक पे ये लगा है और अभी जो एक पॉट खाली है बस मुझे अब इसको सोच रही थी कि मैं इसमें क्या लगाऊँ, तो मैं कभी सोची थी करेले लगाऊँ तो ज़हन कर था मम्मा करेले? तो मैंने कहा भले तुम मत खाना, मैं भी नहीं खाती हूँ, नानों के घर भेज देंगे या दे देंगे किसी को। लेकिन बस अच्छा लग रहा है, दिल चाह रहा है कि अलग-अलग एक्टिविटीज़ करूँ, सारा दिन बोर हो जाते हैं, आप मोबाइल में कितना देखें। तो ख़ैर बस मैं आजकल अ, टाइम क्या मतलब सोच-सोच के काम कर रही होती हूँ कि किस में दिल लग सकता है, तो आजकल गार्डनिंग में दिल लग रहा है। अच्छा लगता है, मौसम भी अच्छा है तो चलो थोड़ा-सा बंदा लगा रहे। अब मिनरल राइमा आ जाएँगी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में, तो फिर मैं रेड पेंट का डब्बा लेकर आऊँगी और फिर हम मिलके पेंट करेंगे। तो एक एक्टिविटी हो जाएगी बच्चों की भी, पता नहीं स्कूल्स का तो फिर हो रहा है कि शायद ना खुले। और नया सेशन अब पता नहीं कब स्टार्ट होगा। तो ख़ैर इधर फिर मैं अंदर आई और हाथ-मुँह धो के और बैठ गई थी। फिर मैंने कहा नाश्ता बना दूँ राहिल का। राहिल का आजकल अंडा वग़ैरह नहीं खाना होता है राहिल को, क्योंकि राहिल का वायरस में जो अभी ये बुखार-वुखार रहा है उसमें राहिल का बीपी हाई रहा है। तो राहिल कहता है मुझे सिर्फ़ पराठा और चाय दे दो, मतलब इस तरह की चीज़ दो जिससे मुझे वो ना हो। तो कबाब, गोश्त और इस तरह की कोई भी चीज़ उनको नहीं अच्छी लग रही है। बहुत हेवी फ़ील हो रहा है, बहुत थोड़ा-सा खा रहे हैं। तो अजवाइन का पराठा शौक से खाते हैं, जो मेरे ससुराल में मैंने पहले भी शेयर किया है कि ये रोगनी आटा कहते हैं, गुन्ना हमने कभी भी नहीं खाया था। मैंने ससुराल में ही आके देखा है। तो बस इस आटे में अच्छा खासा तेल, नमक और अजवाइन डाल के तेल नहीं, घी डाल के और अजवाइन, नमक डाल के खूब सारा घी डलता है और गूँध लेते हैं और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देती हूँ और इसमें कोई परतें नहीं बनती हैं, डायरेक्ट रोटी की तरह बेलता है और ये राहिल को बहुत पसंद है। तो ख़ैर मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी पराठा बना दूँ, चाय बना दूँ तो राहिल नाश्ता कर लेंगे और ज़ैन को फ्रेंच टोस्ट खाने थे तो ज़ैन को मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दे दिए थे, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करी, ये करके मैं बैठी हूँ और ज़ैन ने कहा कि मामा मुझे फ्रेंच टोस्ट बना दे। तो मैंने कहा बस तुम्हारे नखरे शुरू हो गए अब। ख़ैर माशाल्लाह से तबीयतें बेहतर हुई हैं तो अब उसका दिल चाह रहा है खाने का। कल उसने खाया तो उसने कहा मामा मुझे पहली दफ़ा इतने दिनों में खा के मथली या अजीब-सा फ़ील नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा, मतलब भूख लग रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। रूटीन पे वापस आ रहे हैं ये लोग माशाल्लाह से। बस अब राहिल को वीकनेस बहुत है और अभी उतना उनको खुल के खाने का दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। बस अब थोड़े बेहतर हो जाएँ तो फिर मैं इंशाल्लाह ड्राई फ्रूट्स लाके मैं जब इस्लामाबाद में थी तो मैंने बराबर वाली ने मुझे एक लड्डू बनाना सिखाए थे, मैं वो शेयर करूँगी। उसको पता नहीं क्या नसास्तर नस्ता पता नहीं मैं नाम भूल गई हूँ। कुछ इस टाइप का नाम था और वो बहुत मज़े के बनते थे, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सर्दियाँ भी आ रही हैं आगे और फिर ये है कि वीकनेस वग़ैरह जो हो गई है वो ख़त्म होगी, उसमें गुड़ की शक्कर डलती है, उसमें चीनी नहीं डलती है, तो वो बेहतर होता है और मैं थोड़ा कम ही मीठा बनाऊँगी। तो इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ ज़रा इन लोगों की तबीयत बेहतर हो तो मैं जाऊँ और मैं ड्राई फ्रूट्स लेकर आऊँ, क्योंकि वो मैं किसी के साथ ही जाऊँगी, अकेले नहीं जाऊँगी लेने के लिए मार्केट। उसके लिए मुझे वाटर पंप जाना पड़ेगा और फिर अभी ज़रा राहिल बेहतर हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह मैं निकलूँगी। तो चलें इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।